इस कहानी की शुरुआत एक बच्ची से होती है जो अपने मॉम डैड के साथ ट्रिप पर आई हुई थी। ये जगह उनके घर से काफी दूर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ इनके अलावा और भी कई फैमिली छुट्टियां मनाने आ चुके थे। यहाँ हमें समझता है कि इस बच्ची के मॉम का नाम लुइस है। ट्रिप के दौरान एक दिन जब ये लोग खाना खा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक दूसरी फैमिली से होती है। उस फैमिली में एक कपल और उनका बेटा था। यहाँ उस आदमी का नाम पैडी था और उनके बेटे की जुबान नहीं थी, यानी वो बोल नहीं सकता था। पहली मुलाकात में ही ये लोग एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं, इसलिए वे लोग अब हर रोज साथ बैठकर बातें करते और खाना खाते। धीरे धीरे इन लोगों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जैसे ही छुट्टियां खत्म होती है, दोनों ही फैमिलीज अपने घर लौट जाती है। फिर एक दिन पैडी लुइस के हस्बैंड को उनकी एक तस्वीर मेल करता है और साथ ही उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि पैडी और उसकी फैमिली गांव में रहती थी, जबकि लुइस और उनकी फैमिली शहर में। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं गांव की जिंदगी कैसी होगी, इसलिए अब ये लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। जब ये लोग पैडी के घर पहुंचे तो यहाँ पैडी और उसकी वाइफ इनका बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। अब पैडी कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग हमारे घर आए, वरना मैं तो समझ रहा था कि गांव के बारे में सोचकर तुम लोग यहाँ आने से मना कर दोगे। इसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन खाने के बाद हम एक अजीब चीज देखते हैं। पैडी और उसकी वाइफ लुइस के हस्बैंड से कचरा घर के बाहर फेंकने को कहते हैं, इसलिए अब वो कचरा उठाकर बाहर डस्टबिन में फेंकने जाता है कि तभी वहां उसे पैडी का बेटा एंट मिलता है और वो लुइस के हस्बैंड को इशारों में ही कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुछ भी सही से बता नहीं पाता। तभी पैडी वहां आकर एंट को अपने साथ ले जाता है। रात को सभी लोग काफी देर तक बातें करते हैं, लेकिन लुइस को यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो अपने हस्बैंड से कहती है, एक तो इनका घर कितना छोटा है और इन्होंने इसे ठीक से साफ भी नहीं रखा है। हालांकि वो अपने हस्बैंड के खातिर किसी तरह इन लोगों के घर में एडजस्ट कर रही थी। अगले दिन पैडी उन्हें घुमाने के लिए पास वाले ही एक जंगल में लेकर जाता है और यहाँ से वो उन्हें जंगल के पास वाली एक जेल में भी लेकर जाता है। यहाँ ये सभी स्विमिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। घर लौटने के बाद बाकी सब तो खुश थे, लेकिन लुइस एक बार फिर से परेशान हो जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जंगल में घूमना, जेल में नहाना, ये सब क्या है? तब उसका हस्बैंड उसे समझाता है, देखो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। दरअसल तुम ये सब पहली बार कर रही हो, इसलिए तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है। ज्यादा मत सोचो, बस इसे एंजॉय करो। इसी दौरान उनके रूम में पैडी की वाइफ आती है और कहती है कि तैयार रहना, आज हम बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। अब ये सुनकर लुइस को अपनी सोच पर काफी अफसोस होने लगता है और वो खुद से कहती है, मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। ये लोग तो काफी अच्छे हैं, हमारे साथ इतनी अच्छी मेहमानबाजी कर रहे हैं। आखिरकार लुइस अपना मूड ठीक करके बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब ये लोग बाहर जाने के लिए निकलने लगे तो लुइस को पता चलता है कि पैडी और उसकी वाइफ बच्चों को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं। अब एंट और लुइस को घर में ही रखकर साथ एक बेबी सिटर को इन्हें संभालने के लिए बुलाकर ये लोग निकल जाते हैं। हालांकि ये बात भी लुइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। यहाँ अपनी बेटी को उस अनजान घर में अकेला छोड़कर जाने के ख्याल से उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन पैडी आखिरकार उसे मना ही लेता है। अब ये लोग डिनर करने के लिए समंदर किनारे एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन इतने अच्छे व्यू के बावजूद ये होटल काफी छोटा सा था। यहाँ इस होटल का मालिक भी इनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। वहां दूसरी तरफ घर में एंट और लुइस की बेटी साथ में खेल रहे होते हैं। तभी एंट खेलते खेलते उसे अपने रूम में ले जाता है, जहां वो उसे पैडी की घड़ियों की कलेक्शन दिखाता है। एंट ने कई तरह की घड़ियां जमा कर रखी थी। उनमें से एक खास घड़ी उठाकर वो लुइस की बेटी को दिखाता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंट के गूंगे होने की वजह से लुइस की बेटी उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाती। घड़ी पर लिखे लफ्जों में उसे बस एक शब्द समझ आता है और वो नाम एंट का ही होता है। उधर समंदर किनारे डिनर के बाद पैडी और उसकी वाइफ खूब शराब पी लेते हैं और अब शराब के नशे में वे लोग काफी अजीब हरकतें करने लगते। इस कारण अब लुइस और उसके हस्बैंड को काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं
अब जब इन लोगों के जाने की बारी आई तो पैडी ने बड़े आराम से डिनर का बिल लुइस के हस्बैंड के हाथ में थमा दिया और खुद अपनी वाइफ के साथ बाहर चला गया। ये देखकर लुइस और उसके हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगे कि मेहमान तो हम हैं और बिल भी हमें ही भरना पड़ रहा है, फिर भी वो इस बारे में कुछ नहीं बोलते और चुपचाप बिल चुका देते हैं। उधर एंट और लुइस की बेटी एंट के कमरे में सोने चले जाते हैं। अब एंट अपने कपड़े ऊपर करके अपने शरीर पर बने चोटों के निशान उसे दिखाने लगता है, लेकिन तभी पार्टी खत्म कर सब घर वापस आ जाते हैं। इसलिए एंट जल्दी से लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। यहाँ लुइस ने देखा कि उनकी बेटी सो चुकी है तो वो अपने कमरे में चली गई और कमरे में आकर लुइस अपने हस्बैंड के साथ झगड़ने लगती है और कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे और ना ही उनकी हरकतें। मुझे यहाँ बहुत अजीब फील हो रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो। मैं इतने समय से यहाँ बस एडजस्ट ही कर रही हूँ। इस पर उसका हस्बैंड उसे एक बार फिर यहाँ रुकने के लिए उसे मना लेता है, लेकिन पैडी छुपकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है। अब आधी रात को लुइस की आंख खुलती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है, इसलिए वो उसे चेक करने एंट के कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं देती। अब लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में चेक करने जाती है और अब वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में सोई हुई है और पैडी तो अजीब हालत में बिना कपड़ों के सोया हुआ है। अब ये देखकर लुइस का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी बेटी को उठाकर जल्दी से अपने कमरे में ले आती है और अपने हस्बैंड से कहती है, जल्दी उठो, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकने वाली नहीं हूँ, चलो, मेरा खून खोल रहा है। उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करके सुबह होते ही बिना किसी को बताए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि उसका प्यारा टेडी तो पैडी के घर पर ही छूट गया है और उसके बिना वो रह नहीं सकती थी। इसलिए वो अपने पापा से जिद करने लगती है, मुझे मेरा टेडी चाहिए। हालांकि लुइस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। इस बातचीत के दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। आखिरकार उसके डैड अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाते हैं और गाड़ी वापस मोड़कर फिर से पैडी के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही देखते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ जाग चुके हैं। पैडी उन्हें देखते ही पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग बिना बताए चले गए? तुम किस चीज से भाग रहे थे? क्या हमारी मेहमानबाजी में कोई कमी रह गई थी? इस पर लुइस का हस्बैंड जवाब देता है, लुइस ने कुछ ऐसा देखा है जो उसे पसंद नहीं आया, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाता। इसलिए लुइस खुद बोलती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों सुलाया था और तुम जिस घिनौने हालत में थे, इसलिए हम यहां से चले गए। ये सुनकर पैडी हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो कल रात नशे की हालत में था। जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसकी सफाई में उसकी वाइफ बोलती है, हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। हम अपनी बेटी को बहुत याद करते हैं और हमें बच्चियां बहुत पसंद है। कल रात तुम्हारी बेटी तुम्हें आवाजें लगा रही थी, लेकिन तुम दोनों गहरी नींद में थे, इसलिए उसकी आवाज तुम नहीं सुन पाए। इसलिए मैंने उसे उठाया और अपने पास सुला लिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हमें माफ करना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पैडी की वाइफ की इस आंसू भरी झूठी कहानी पर लुइस और उसके हस्बैंड को भी यकीन आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देते हैं। अब वे कुछ और दिन वही रुकने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे वे फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिलने लगते हैं। एक दिन जब सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे कि तभी लुइस की बेटी अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाने की जिद करती है क्योंकि उसने कुछ नए डांस स्टेप सीखे थे। वो उन स्टेप्स को सबके सामने परफॉर्म करने लगती है। इसी दौरान एंट भी उसके साथ डांस करने लगता है। हालांकि एंट, जो हमेशा उदास और शांत रहता था, आज पहली बार हमें खुश नजर आता है, लेकिन उसकी ये खुशी उसके पिता पैडी को बर्दाश्त नहीं होती। वो बीच में ही रोककर उसे बहुत डांटता है। पैडी की इस हरकत को देखकर लुइस की बेटी काफी डर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बच्चे फिर से डांस करने लगते हैं। अब पैडी गुस्से में आकर अपना जूता उतारकर एंट को फेंक कर मारता है। ये देख लुइस को बहुत गुस्सा आता है। वो बोल पड़ती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बच्चों से बात करने या सिखाने का कोई तरीका है? अगर बच्चे से गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इस तरह मारोगे। इसके बाद लुइस अपने हस्बैंड को एक तरफ ले जाकर कहती है,
मुझसे अब और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। इस बीच पैडी जाकर सो जाता है। पैडी के सोने का फायदा उठाकर एंट उसके पास से चाबियां चुरा लेता है और खेलने के बहाने वो लुइस की बेटी को अपने साथ एक शेड में लेकर जाता है। शेड का दरवाजा खोलकर वो उसे अंदर ले जाता है। वहां एक और खुफिया दरवाजा खोलता है और लुइस की बेटी को नीचे की ओर ले जाने लगता है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि चारों तरफ तरह तरह का सामान पड़ा हुआ था। वहां बच्चों के बैग्स, खिलौने, चश्मे, जूतों के साथ साथ और भी अजीबोगरीब चीजों का ढेर था। इसके बाद एंट लुइस की बेटी को एक फोटो एल्बम दिखाता है। इस एल्बम में पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ तस्वीरें थी। हर तस्वीर में उनके साथ एक अलग बच्चा था। इन्हीं तस्वीरों में से एक में हमें एंट भी नजर आता है, लेकिन वो पैडी और उसकी वाइफ के साथ नहीं बल्कि अपनी असली फैमिली के साथ था। अब कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। अब हमें पता चलता है कि पैडी और उसकी वाइफ एंट के असली माता पिता नहीं थे और शायद इसीलिए वे एंट के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे। अब कहानी का एक और खौफनाक सच सामने आता है। पैडी और उसकी वाइफ दरअसल सीरियल किलर्स हैं। ये लोग नई जगहों पर ट्रिप पर जाते हैं और वहां ऐसी फैमिलीज को निशाना बनाते हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा होता है। पहले वे उन परिवारों से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें अपने घर आने का न्योता देते हैं। जब वो फैमिली उनके घर आती है तो ये लोग उनका सारा सामान और पैसा लूट लेते हैं। इसके बाद वे उन लोगों को मार डालते हैं और फिर उनका बच्चा उनका अगला शिकार बनता है। यानी वो उस बच्चे की जुबान काट लेते हैं और उसे भी अपने साथ अगले ट्रिप पर लेकर जाते हैं। वहां से एक नई फैमिली को फंसाने का काम करते हैं। जैसे ही नई फैमिली फंस जाती है, ये उनके साथ वाले पहले बच्चे को मार देते हैं और इस नई फैमिली के साथ वही सब दोहराते हैं। यानी इसे लोग लुइस के बेटी को अपने साथ रखकर बाद में एंट को मारने वाले थे। इस बीच एंट खुद की जान खतरे में होने के बावजूद बार बार अलग अलग तरीकों से लुइस और उसकी बेटी को बचाने की कोशिश करता रहा। वो चाहता था कि लुइस की फैमिली यहां से किसी तरह भाग जाए, लेकिन अफसोस वो लोग पैडी और उसकी वाइफ की असलियत समझ ही नहीं पा रहे थे। इस दौरान लुइस की बेटी ने चुपके से अपने फोन में पैडी और उसकी वाइफ के फोटो एल्बम की तस्वीरें खींच ली, जिनमें अलग अलग फैमिलीज की तस्वीरें थी। फिर वो और एंट जल्दी से शेड से बाहर आ गए। अब एंट चालाकी से पैडी के पास जाकर चाबियां वापस रख देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन अब लुइस की बेटी सोच रही थी कि वो अपनी मां को ये सब कैसे बताए, क्योंकि लुइस तो पैडी की वाइफ से बातचीत में बिजी थी। तभी लुइस की बेटी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद को एक पिन से हल्का कट लगाकर लुइस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। अब लुइस उसे ड्रेसिंग करने के लिए उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जाती है। इस दौरान वो लुइस को उन सभी फैमिलीज की तस्वीरें दिखाती है और पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई से वाकिफ कराती है। ये देखकर तो लुइस के होश उड़ चुके थे, लेकिन वो अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन वो अंदर से अब वो काफी घबरा चुकी थी। तभी लुइस बाहर आ जाती है और कुछ बहाना बनाकर अपने पति को अंदर ले जाती है। अब लुइस उसे वो सारी तस्वीरें दिखाकर पैडी की फैमिली की सच्चाई उसे बताती है। अब उसका हस्बैंड भी ये सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और न जाने कितनी फैमिलीज को इन्होंने अपना शिकार बना लिया है। लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी थी कि अब वे भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि घर के बाहर पैडी और उसकी वाइफ बैठे थे। फिर लुइस कहती है कि हम उन लोगों से ये कह सकते हैं कि उनकी बेटी की पहली बार फीमेल प्रॉब्लम आ गई है, ताकि पैडी और उसकी वाइफ को यह बहाना सही लगे और वे उन्हें जाने का मौका दे दे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग बाहर जाएं, लुइस अपने पास एक चाकू छिपा लेती है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा कर सके। जब ये लोग बाहर आते हैं तो वे पैडी और उसकी वाइफ को बताते हैं कि उनकी बेटी पहली बार लेडेज प्रॉब्लम से गुजर रही है और इसलिए वो घर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पैडी और उसकी वाइफ भी इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वही लुइस और उसके हस्बैंड ने ठान लिया था कि उन्हें अब यहाँ से किसी भी हालत में निकलना ही है। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं तो उन्हें ये देखकर झटका लगता है कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। तभी पैडी कहता है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं इसे 5 मिनट में ठीक कर दूंगा।
फिर वो लुइस के हस्बैंड को साथ लेकर उस जगह पर जाता है जहां सारे औजार पड़े हुए थे। हालांकि लुइस का हस्बैंड डर रहा था कि कहीं पैडी उसे नुकसान न पहुंचा दे। अब पैडी औजार लेकर वापस आता है और गाड़ी का टायर ठीक कर देता है। फिलहाल वो इन लोगों के साथ कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठने लगे कि तभी उनकी नजर उनकी बेटी के टेडी पर जाती है, जो दीवार पर काफी ऊपर रखा हुआ था। पैडी कहता है, अरे यार, ये जरूर एंट की शरारत होगी। और फिर वो सीढ़ी लगाकर लुइस के हस्बैंड से कहता है कि वो ऊपर जाकर टेडी लाए। लुइस का हस्बैंड डरते हुए सीढ़ी चढ़ता है और टेडी लाकर पैडी को देता है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगे कि तभी पैडी अचानक एंट को पानी में फेंक देता है। अब एंट डूबने लगता है और ये देखकर इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ती है। लुइस का हस्बैंड बिना देर किए पानी में कूद जाता है और एंट को बचा लेता है। लेकिन यहाँ हालात अब और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि अब पैडी ने गन पॉइंट पर उनकी पूरी फैमिली को बंदी बना लिया था। अब वे लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। पैडी उन्हें बांधकर अंदर लेकर जाता है। सबसे पहले वो उनके बैंक के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और अब पैडी इन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी लुइस अपने पास वाले चाकू की मदद से किसी तरीके से खुद को छुड़ाकर पैडी की गर्दन पर जोरदार वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर लुइस पैडी की वाइफ से गन छीन लेती है और उन लोगों पर तान देती है। और अब पैडी व उसकी वाइफ को उसी कमरे में बंद करके अब ये लोग रूम से बाहर आते हैं और अब ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक होटल का मालिक, जो दरअसल पैडी का भाई था, वो यहाँ आ जाता है और अपनी गन से उनकी गाड़ी पर शूट करने लगता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आकर पहले तो वो घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन पैडी का भाई घर में घुसने का रास्ता जानता था। वो अब घर के अंदर एंटर होता है और सबसे पहले वो ताले को तोड़कर पैडी और उसकी वाइफ को आजाद कराता है। यानी इंसान के रूप में छुपे हुए वे दो जानवर अब फिर से आजाद हो चुके थे। अब घर में पैडी और उसकी वाइफ सबसे पहले घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि हर तरफ अंधेरा छा जाए। चूंकि उन्हें घर के अंदर के सारे रास्ते पता थे, अब घर में आते ही पैडी का सामना लुइस से होता है। उसके हाथ में तेजाब था जिसे उसने पैडी पर डाल दिया। पैडी को जख्मी करके लुइस और बाकी लोग घर के बाहर भागने लगते हैं। अब यहाँ उनका सामना पैडी के भाई से होता है। अब लुइस का हस्बैंड और पैडी के भाई के बीच काफी भिड़ंत होने लगती है, लेकिन पैडी का भाई उसे पकड़कर काबू कर लेता है और उसे लगभग मार ही देता है। लेकिन तभी पीछे से लुइस आ जाती है और वो पैडी के भाई के सिर में हथौड़ी मारकर उसे मार देती है। इसके बाद लुइस और उसका हस्बैंड बच्चों को लेकर छत पर आ जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी के जरिए वहां से भागने का प्लान बना रहे थे। पहले लुइस ने अपने हस्बैंड को और फिर दोनों बच्चों को सीढ़ी के जरिए बाहर भेज दिया, लेकिन तभी पैडी की वाइफ गन लेकर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। अब वो अंदर आकर बच्चों पर गोली चलाने ही वाली होती है। तभी लुइस, जो वहां पहले से ही वहां छुपी हुई थी, वो उस पर जोरदार हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन उसके गिरने के कारण सीढ़ी भी गिर जाती है और अब इनका नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। अब लुइस का हस्बैंड अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे कूद जाता है और सीढ़ी को फिर से खड़ा कर देता है और अब ये तीनों भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे यहाँ से निकल पाते, तभी यहाँ जख्मी पैडी आ जाता है और उनकी बेटी को दबोच लेता है और वो लुइस और उसके हस्बैंड से कहता है, तुमने मेरी बीवी को मारा, अब मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन लुइस की बेटी, जिसके पास बेहोशी का इंजेक्शन था, वो तुरंत पैडी को इंजेक्शन लगा देती है। अब कुछ ही सेकंड्स में इंजेक्शन का असर होता है और पैडी बेहोश हो जाता है। अब लुइस का हस्बैंड चाहता तो उसे खुद मार सकता था, लेकिन उसने ये मौका एंट को दिया ताकि वो अपनी तकलीफ का बदला ले सके, क्योंकि पैडी ने उसे काफी दर्द दिया था। अब एंट एक पत्थर उठाकर पैडी को जोर जोर से मारने लगता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक पैडी की मौत नहीं हो जाती। अब सारी मुसीबतें निपटाने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लुइस और उसका हस्बैंड दोनों बच्चों को भी बचा लेते हैं और एंट को भी साथ ले लेते हैं। अब एंट की आंखों में एक नई उम्मीद जागी थी,
क्योंकि उसे अब एक नई फैमिली जो मिली थी। साथ ही ये फिल्म भी यही खत्म हो जाती है।